तो एक टॉपिक है आज का हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। इसके अंदर हम सर्टेन इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट था, मेसोमेरिक इफेक्ट था, रेजोनेंस था, राइट। वो सारे इफेक्ट्स के बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन, सब इफेक्ट्स के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो इफेक्ट है दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। फर्स्ट जो इफेक्ट है दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं? आई इफेक्ट भी बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं, राइट। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं कहां कहां पे ये हमारा काम कर रहा होगा। ये सिंगल बॉन्ड पे काम करेगा, पहली चीज, राइट। लिखिए वहां पे कि इट, जहां पे सिंगल बॉन्ड होएगा वहीं पे ही ये काम करेगा, मल्टीपल बॉन्ड्स में नहीं करेगा। सिग्मा बॉन्ड जहां पे होएगा वहीं पे ये काम करेगा, एंड दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट, फाइन। और कब ये हमारा प्रोड्यूस हो रहा था? व्हेन डेवलप्ड, व्हेन डेवलप्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? जहां पे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होएगा, राइट। और ये क्या होगा? फोर्थ कार्बन पे जाके हमारा डेड हो जाता है। अब समझते हैं, इसमें दो टाइप के होते हैं। सो वन इज द माइनस आई, सेकेंड इज द प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा कि एक हमारा, सपोज करो मैंने यहां पे कोई एक्स ग्रुप लगा दिया, राइट। माइनस आई में क्या होगा? इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस। तो उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे और छोटा पॉजिटिव, और यहाँ पे और छोटा पॉजिटिव। इसके बाद ये क्या होगा? ये इफेक्ट जो है हमारा खत्म हो जाएगा। इस केस में प्लस आई में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। वी हैव एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे और छोटा। उसके बाद क्या होगा? ये इफेक्ट जो है हमारा खत्म हो जाएगा, राइट। क्लियर है? ओके, अभी हम कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, डोनेटिंग ग्रुप एंड विड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं। अब यहां पे हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे? NO2, CN, COOH, CHO, राइट। देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। उसके बाद हमारे पास क्या है? यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी हैं। वी हैव सर्टेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होंगे? एल्काइल ग्रुप, CH3, C2H5, C3H7, OH, NH2, these all are electron donating group, OCH3, फाइन। क्लियर है? यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी हमारे हेलोजेंस हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं, फाइन। तो ये था हमारा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, जहां पे हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप्स। जितने भी हमारे एल्काइल ग्रुप्स हैं दे ऑल आर पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप्स, फाइन। जितनी बड़ी कार्बन चेन होती जाएगी उतना ज्यादा उसका इफेक्ट होता चला जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसका उतना ज्यादा होएगा, राइट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट्स के बारे में। क्या क्या इफेक्ट करेगा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट किस किस चीज के ऊपर इफेक्ट डालता है हमारा, राइट। तो फर्स्ट लिखिए एसिडिक नेचर ऑफ, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन,
stability of carbocation. Right, next we have basic nature of amines. Basic nature of amines and then substitution reaction. And next is the substitution reaction. ये चार चीजों में हमारा जो प्लस का इफेक्ट है वो काम करेगा. फाइन, क्लियर है? ओके, एक चीज बताने भूल गया मैं आपको, यहां पे थोड़ा सा क्लियर कर देता. सपोज करो मेरे को ये दो चीजें दी हुई थी, हमने यहां पे 3 कार्बन वाली चेन लिया, एक ऐसे था, राइट, और एक था हमारा कुछ ऐसा. तो इन दोनों में से कौन हमारा ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा? मतलब यहां पे कार्बन चेन लगी हुई है, तो ये क्या था, ये यहां पे दे रहा है, ये इसे दे रहा है, यहां पे कोई एक्स ग्रुप लगा है, यहां पे ये दे रहा है, यहां पे कोई एक्स ग्रुप लगा है. तो इसमें क्या होगा, ये इधर दे रहा है, ये इधर दे रहा है, तो ये वाली जो थी ये ज्यादा डेंस थी, दिस इज मोर डेंस, जिसकी वजह से इसका प्लस का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होने वाला है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है. जहां पे ब्रांचिंग होगी वहां पे ज्यादा डेंस होएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और वो ज्यादा प्लस का इफेक्ट शो करेगा. राइट, और आफ्टर 4 कार्बन ये जो इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट था, वो हमारा काम करना बंद कर देता है, मतलब खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है. राइट, तो चलिए एक एक करके अब हम वहां पे बात करनी शुरू करेंगे. फर्स्ट इज द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेचर के लिए इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके अंदर आपका काफी कुछ मैं +2 का भी कवर अप कर दूंगा, कुछ कुछ टॉपिक्स जहां पे वो यूज होने वाले हैं. ठीक है, यूज इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, यूज इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. यूज इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फाइन, तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, COOH, इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं. और इसका मतलब क्या है कि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो कितने रेडिली कोई H+ दे देगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा. राइट, कोई भी एक एसिड है जितने रेडिली H+ देगा उतना स्ट्रॉन्गर वो एसिड हो जाएगा. क्लियर हो गया भाई? अब एक चीज समझिएगा, जैसे ये H+ है, ये H+ मैंने बोला रेडिली चला जाएगा, तो ये क्या करेगा, ज्यादा एसिडिक नेचर का होएगा. अब ये H+, H के ऊपर प्लस चार्ज है और O के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज. अगर ये नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होएगा तो H+ को इजीली जाने देगा. अगर ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, इसे वापस अपने पास खींच के रखेगा. अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ज्यादा होएगा तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा. ठीक है जी, क्लियर है? चलिए यहां पे हम लिखते हैं acidic nature is mainly governed by inductive effect, I effect, mainly governed by inductive effect. Good acid means easy removal of H+. Fine, this is the first point. Second is the for easy removal of H+. अब इजी रिमूवल ऑफ H+ हो तो इस O पे नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, छोटा या बड़ा, मैग्नीट्यूड छोटा होना चाहिए, तो वो इजीली क्या करेगा, H+ को जाने देगा. फॉर इजी रिमूवल ऑफ H+, नेगेटिव इंडक्टिव या नेगेटिव चार्ज ऑन COO नेगेटिव शुड बी स्मॉल. नेगेटिव चार्ज ऑन COO नेगेटिव शुड बी स्मॉल या लेस, कुछ भी कह सकते हो. राइट,
फॉर नेगेटिव लेस, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फॉर लेस नेगेटिव, फॉर लेस नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई ग्रुप शुड बी देयर। हमारे पास एक माइनस आई ग्रुप होना चाहिए। फॉर मोर नेगेटिव, प्लस आई ग्रुप शुड बी देयर। राइट, and good acid is having low pH and pKa value और large Ka value, क्योंकि हमने पढ़ा था pKa is equal to minus log of Ka, तो they are inversely proportional। गुड एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pKa वैल्यू छोटी होनी चाहिए और Ka की वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए। राइट, अभी यहां पे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे जहां पे हम इनकी कंपैरिजन करेंगे कहां पे कौन सा एसिड हमारा जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा। राइट, एग्जांपल से हम चीजों को समझेंगे। सपोज करो हमने यहाँ पे CH2 CH3 COOH लिया, एक ये ले लिया, एक लिया हमने CH3 CH2 COOH, विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। ये वाला जो है हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा, क्योंकि ये अभी हमने डिस्कस किया था ऑल एल्काइल ग्रुप, जितनी बड़ी कार्बन चेन उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, तो इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट कम होएगा, इसमें ज्यादा हो जाएगा। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे ये ले लिया NO2COOH and one is the CH3COOH, which is a stronger acid। Now देखो NO2 is an electron withdrawing group, लिखवाया मैंने अभी आपको, और जो CH3 है this is an electron donating group। जब एक चीज देखते हैं यहाँ पे NO2 मैंने बनाया C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव एंड H प्लस, CH3 C डबल बॉन्ड O, O माइनस एंड H प्लस। ये NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो O से भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस पे छोटा हो जाएगा। नाउ दिस CH3 दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा तो O पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए, कम होना चाहिए। तो NO2 जो है दिस विल बी द स्ट्रॉन्गर acid, this will be the stronger acid। right, चलिए अब एसिडिक कैरेक्टर के बारे में एक हम उसका ऑर्डर लिख लेते हैं, विच इज द मोस्ट एसिडिक एंड विच इज लीस्ट एसिडिक। जो हमारे सल्फोनिक एसिड होते हैं दे आर मोस्ट एसिडिक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सल्फोनिक एसिड्स आर मोस्ट एसिडिक। फिर उसके बाद आते हैं हमारे COOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स की हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, RSO3H, फिर उसके बाद RCOOH, देन वी हैव फिनोल, H2S, then we have H2O, then we have CH3OH, methyl alcohol, then we have alkynes, उसके बाद अमोनिया CH4 एंड लास्ट इज द C2H6, मतलब वही कार्बन चेन बढ़ते जाएगा। राइट, फाइन, ये तो था एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। अब इसको बेसिक के लिए देख लेते हैं, तो बेसिक में उल्टा हो जाएगा, हम क्या करेंगे एक एक हाइड्रोजन मिक्स करते हुए चले जाएंगे, तो मतलब RSO3 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा RCOO माइनस, यहां पे O माइनस, यहां पे HS माइनस, यहां पे OH माइनस, फिर हो जाएगा CH3O माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस,
NH2 minus CH3 minus and C2H5 माइनस। फाइन। तो इस तरीके से हम यहां पे काम कर सकते हैं, राइट। फाइन। तो इसे नोट डाउन करिए जरा। ओके तो कुछ एग्जांपल्स हम यहां पे ले रहे हैं। सपोज करिए मेरे पास एक एसिड है CH3COOH एंड CCl3COOH which is more acidic। CCl3COOH और CH3COOH में हमारा मोर एसिडिक कौन होएगा? CCl3COOH इज मोर एसिडिक। मैंने अभी आपको बताया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, राइट। अभी यहां पे फिर से आगे चलते हैं। यहां पे एक और क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं। सो वी हैव ऑप्शंस CCl3COOH, this is A। B we have CH3COOH, C is CF3COOH and D is CH3CH2COOH, which is most acidic, which is most acidic। चलिए बताइए जरा। सी ऑप्शन जो है दैट इज द मोस्ट एसिडिक बिकॉज CF3 जो है हमारा फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से O पे जो नेगेटिव चार्ज है वो सबसे छोटा रहेगा, राइट। अगर मुझे इसका ऑर्डर बताना हो तो क्या होएगा? CABD। As carbon chain increases, acidic character decreases। अभी यहां पे मैंने एक और लिख दिया ABC। इन दोनों इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? और इसका ऑर्डर भी बताना है हमें। डी तो है ही नहीं। ओके बी, राइट, गुड। बिकॉज NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अगर मुझे इसका ऑर्डर निकालना हो तो क्या होगा? BAC, वेरी गुड, BAC, वेरी गुड, राइट। अब हम यहां पे दोबारा से चलते हैं। ये वाला हमें क्वेश्चन दिया गया है। बताइए ABC विच इज मोस्ट एसिडिक। देखिए जरा इस केस में क्या होगा? B इज मोस्ट एसिडिक। व्हाई? देखो कोई बेंजीन रिंग नहीं है, कोई रिंग नहीं है, कोई रेजोनेंस कुछ नहीं होने वाला है। तो NO2 इसमें भी दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। नाउ दिस NO2 ये कौन से कार्बन पे लगा है? मैंने बताया था कि फोर्थ कार्बन पे जाके प्लस आई इफेक्ट खत्म हो जाएगा या माइनस आई इफेक्ट। तो ये वाला दिस इज नियर टू OH, जिसकी वजह से ये हमारा ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर का होएगा। तो दैट्स व्हाई B इज द आंसर। इसमें बताइए विच इज द मोस्ट एसिडिक। हैं जी? HCl, very good, because HCl is an acid। चलिए इसमें बताइए कौन सा होगा? Good, H2S is the answer।
आपको वो ऑर्डर याद रखने हैं। नाउ ए एंड बी में मोर एसिडिक कौन होगा? सॉरी, बी इज द आंसर। अभी मैंने लिखवाया था कि दिस SO3H इज द मोस्ट एसिडिक। नाउ इसमें कौन होएगा हमारा? एक तरफ हमने OH एंड NO2 लगा दिया और दूसरी तरफ हमने क्या किया? B लगा दिया, COOH, विच इज मोर एसिडिक, A और B? हाँ, B बाय बेंजीन रिंग भी है। एंड फिनोल शो एसिडिक कैरेक्टर। सही है, बी इज द आंसर। राइट, देखो फिनोल जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। फिनोल शो एसिडिक कैरेक्टर, बट ये जो है बेंजोइक एसिड, दिस इज एन एसिड, तो एसिड इज मोर एसिडिक। बट यहां पे एक चीज है, यहां पे हमने क्या किया? NO2 एंड NO2 ले लिया। This is picric acid 2,4,6 trinitrophenol. This is more acidic as compared to CH3COOH. ये ध्यान रखिएगा बस। Right? Fine? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। हमने यहां पे क्या किया? तीन चीजें लिए, अल्फा, बीटा और गामा। तो अभी यहां पे मैंने क्या किया? दो सोडियम के साथ इसका रिएक्शन किया। अब जब दो सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा हूं तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करने वाला है? अल्फा, देन बीटा एंड देन लास्ट में गामा। अभी यहां पे हमने दो ही बोला था, तो यहां पे अल्फा और बीटा पे क्या होएगा? H की जगह H को रिप्लेस करके MNA लगा देंगे, यहां पे H को रिप्लेस करके Na लगा देंगे। ये वाला एज इट इज रह जाएगा क्योंकि हमने 2 मोल्स ऑफ Na लिया था। और अगर हम इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर लेंगे तो अल्फा, देन बीटा एंड देन गामा। राइट? तो आप ऑप्शंस यहां पे आप बना सकते हो, तो ऑप्शंस आपको यहां पे निकल आएंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वी हैव फाइंड आउट द बेसिक नेचर ऑफ द गिवन। बेसिक नेचर ऑफ गिवन, यहां पे हमें ऑप्शन दिए हुए CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, B दिया हुआ है हमें NH2 माइनस, C दिया हुआ है OH माइनस एंड D दिया हुआ है CH3 माइनस। बताइए जरा। C is the answer। दोबारा से चेक करो जरा, ऑर्डर चेक करिए। मैंने पूरा ऑर्डर लिखवाया था आपको बेसिसिटी वाला। लास्ट क्या था? C2H5 माइनस, और उससे पहले क्या था? CH3 माइनस। तो दी इज द आंसर। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। राइट, हमने कार्बोकेटायन की बात की थी। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे करेंगे? अगर कार्बोकेटायन मींस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे हमारा जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो वो क्या है हमारा? राइट, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होएगा तो वो क्या होएगा? मोर। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो क्या है? रिएक्टिव रहेगा, दैट इज लेस स्टेबल। पॉजिटिव मोर, लेस स्टेबल।
राइट। तो हमें क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करना है किसी तरीके से विद इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे हमने CH3 CH2 प्लस लिया और एक तरफ लिया CH3 प्लस। फाइन, ये CH3 प्लस है, ये CH3 CH2 प्लस है, इन दोनों में से मोर रिएक्टिव मतलब स्टेबल कौन होने वाला है? CH3 प्लस है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ यहीं पे रहेगा। यहां पे क्या हुआ, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहां पे छोटा हो जाएगा। तो विच इज मोर स्टेबल, दिस वन, दिस इज मोर स्टेबल। ऐसे ही अगर हम ऐसी बात करें तो यहां पे सपोज करो मैंने यहां पे ये ले लिया और एक ये ले लिया, अब यहां पे सेकेंडरी हो गए, यहां पे ये इसे दे रहा है, ये इसे दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यहां पे इसे 3 लोग इसे दे रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सबसे छोटा रहेगा, राइट। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे छोटा रहेगा। तो अगर मैं यहां पे ऑर्डर बना दूं इसका, तो क्या बन जाएगा, D इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे छोटा भी है। यहां पे सबसे बड़ा है, यहां पे उससे बड़ा है, यहां पे छोटा हो गया, यहां पे सबसे छोटा है। तो D इज मोस्ट स्टेबल। फिर क्या आ जाएगा हमारा, C, देन A, देन B, राइट। क्लियर हुआ। अब कार्बोकेटाइन की बात की जाए तो दिस इज मिथाइल, दिस इज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो सबसे पहले सबसे स्टेबल कौन सा होएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर हो जाएगा हमारा मिथाइल, राइट। चलिए नोट डाउन करिए जरा इसे। चलिए अब और एग्जांपल्स इसके देखते हैं हम यहाँ पे पॉजिटिव और इसके इंडक्टिव इफेक्ट के, जहां पे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। चलिए अब यहां पे देखिए जरा क्वेश्चन, इसमें हमने क्या किया, दिस इज CH2 प्लस, यहां पे हमने CH2 प्लस लगा दिया और साथ में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, NO2 लगा दिया, राइट। और तीसरा हमने यहां पे क्या किया, सॉरी, यहां पे CH2 प्लस और यहां पे हमने CH3 लगा दिया। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर, क्या ऑर्डर आएगा यहां पे, A B C। अगर हम यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालते हैं कार्बोकेटाइन का, सी ये तो है ही है, ये तो एक एल्काइल ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज है, राइट। यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज, रिंग सर्कल को हम हटा देते हैं। नाउ दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। यहां पे कोई नहीं है तो यहां पे कुछ एक सेंटर में रहेगा, सो ऑर्डर क्या आ जाएगा, CAB, राइट। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर या इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हमारा इंक्रीज करते हुए चला जाएगा, राइट। फाइन। अब एक और करते हैं, ये एक एक्सेप्शन है, इसे ध्यान रखिएगा। यहां पे हमने क्या किया, एक CH2 प्लस लगा दिया एंड B इज, ये CH2 प्लस था, फाइन। इन दोनों में से अब कौन स्टेबल है, ये वाला या ये वाला, ध्यान रखिएगा, दिस वन इज मोर स्टेबल। अभी मैंने क्या बोला, मोर नंबर ऑफ कार्बन में, कार्बन चेन में क्या होने चाहिए, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है, व्हाई, बिकॉज ये जो साइक्लोप्रोपाइल है, दिस साइक्लोप्रोपाइल ये क्या करेगा, हमारा डांसिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, डांसिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जिसकी वजह से दिस इज एक्सेप्शनली स्टेबल, ठीक है। डांसिंग स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा, बस आपको यही चीज देखनी है कि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है उस चीज पे आपको ध्यान रखना है, राइट। ये एक एक्सेप्शन था जो मैंने अभी आपको बता दिया है, राइट, दैट वाज द डांसिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल में ही हमारा वो होने वाला है, राइट। ओके, यहां पे हमने एक CH2 प्लस लिया और यहां पे हमने एक CH2 प्लस लिया।
इन दोनों में से ए और बी में कौन सा हमारा ज्यादा स्टेबल होगा? सॉरी, हाँ जी, ए और बी में कौन सा हमारा स्टेबल होने वाला है, बताइए जरा। यहां पे अभी हमने डिस्कस किया था पेरेंट चेन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है। सो ए विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बी, राइट। नेक्स्ट वी हैव यूज इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इंडक्टिव इफेक्ट से उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे। सपोज करो सब्स्टिट्यूशन एग्जांपल मैंने लिया, ये हमारा अल्काइल लाइट था, ये OH इसके ऊपर अटैक कर रहा है एंड इट विल फॉर्म ROH प्लस Cl माइनस, राइट। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? यहां पे देखो, यहां पे क्लोरीन था, RCl बॉन्ड था, ये OH आया, OH ने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया और ROH बना दिया और Cl माइनस जो था यहां से हमारा वो बाहर चला गया, राइट। अब ये इजीली सब्स्टिट्यूशन होएगी तो कैसे होएगी कि जो पॉजिटिव चार्ज है ऑन द R या कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इट शुड बी स्मॉल, क्योंकि जितना छोटा होएगा उतना इजीली क्या होएगा, ये क्लीव हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हम लिख देते हैं कि R प्लस था, Cl माइनस था और एक OH माइनस था। ये R और Cl बॉन्ड टूटे तो पॉजिटिव चार्ज शुड बी स्मॉल, ये ध्यान रखना है, क्योंकि स्मॉल होएगा तो वो इजीली टूट के स्टेबल हो जाएगा। फाइन, चलिए, और ये OH जो है इजीली इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। फाइन, चलिए अब एक चीज देखते हैं, यहां पे देखिएगा जरा, CH3 CCH3 CH3 एंड Cl, वन इज द CH3 CH3, यहां पे H लगाते हैं और Cl, इनका हमने रिएक्शन कराया OH माइनस के साथ, तो किस वाले में हमारा सब्स्टिट्यूशन जो है इजीली हो जाएगा? ए में होगा फास्ट या बी में फास्ट होएगा? ए में, राइट। तो क्यों ए में? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां पे टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज छोटा आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बड़ा आएगा, ठीक है। फास्ट रिएक्शन कहां पे होने वाला है? जहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा जी, स्मॉल होएगा, पॉजिटिव चार्ज इज स्मॉल। ये हम बाद में ही पढ़ेंगे जब डिस्कस करेंगे SN1 SN2 SNI रिएक्शंस के बारे में, तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। फाइन, चलिए इसके और एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पे। अब कैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो जरा, हमने यहाँ पे एक ये बनाया, दिस इज CH2Cl और एक था हमारे पास CH3Cl। अब किस वाले में हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो फास्ट होगा, ए में या बी में? ए में या बी में? ए में जो है हमारा रिएक्शन जो है वो फास्ट होएगा, नहीं, बी में जो है हमारा रिएक्शन जो है फास्ट होएगा। अभी हमने बताया था कि 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब यहां पे इसे देखो कार्बोकेटाइन बना देंगे, यहां से बॉन्ड तोड़ा तो यहां पे हमारा एक कार्बोकेटाइन बन रहा है विच इज CH2 प्लस, राइट। यहां पे हमने इसे तोड़ा तो ये किस टाइप का कार्बोकेटाइन बना, देखो यहां पे प्लस आएगा, यहां पे CH3, दिस इज 2 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, तो वी नो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, तो बी जो है हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, राइट। फाइन, एक में 1 डिग्री और एक में 2 डिग्री बन रहा है, राइट। और अगर सपोज करो ये यहां पे ऐसा हो जाता, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, यहां पे CH3 यहां पे Cl, तो C वाला जो है वो सबसे ज्यादा इस वाले केस में सबसे फास्ट हमारी सब्स्टिट्यूशन हो जाने की, राइट, क्योंकि जब यहां पे तोड़ेंगे तो यहां पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलने वाला था। चलिए अब देखिए जरा, इफ एल्काइल ग्रुप इज सेम, इफ एल्काइल ग्रुप इज सेम, तो बेटर लिविंग टेंडेंसी किसकी होएगी? लिविंग टेंडेंसी विल बी मोर किस केस में? सपोज करो हमने यहां पे CH3Cl लिया और एक CH3I लिया, इनमें से बेटर लिविंग टेंडेंसी किसकी होनी थी?
यहाँ पे Cl, यहाँ पे I, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन। अब एक ध्यान रखिएगा, बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? जो हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड बनाएगा। अब HC, यहां से Cl गया, यहां से एक एसिड बना HCl, यहां से I गया तो यहां पे HI बना, तो HI जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। अब HI स्ट्रॉन्गर एसिड कैसे हो गया? H का स्ट्रक्चर, H तो दोनों में साइज सेम है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, छोटा है, और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो वो इजीली क्लीव हो जाएगी और इट रेडिली गिव्स H+। तो HI जो है दैट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, तो इसमें रिएक्शन जो है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हमारी इसमें फास्ट होगी। राइट, क्लियर हो गया? तो यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो, जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग होएगा उसकी बेटर लिविंग टेंडेंसी होने वाली है। राइट, जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग होएगा उसकी लिविंग टेंडेंसी बेटर होएगी। फाइन, चलिए जरा देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम वही चीज करने वाले हैं, किसकी बेटर लिविंग टेंडेंसी है। यहाँ पे हमने लिया CH3OH हो गया और CH3NH2 हो गया। अब इसमें इसका ऑर्डर निकालते हैं, बेटर लिविंग टेंडेंसी वाला ऑर्डर निकालते हैं। तो क्या बनेगा? इसे तोड़ता हूं तो क्या बनेगा? H2S, इसको तोड़ता हूं तो H2O, इसको तोड़ता हूं तो NH3। इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? H2S। तो H2S जो है इसके अंदर जो है हमारी सबसे फास्ट रिएक्शन होएगी। फाइन, सबसे फास्ट रिएक्शन जो है हमारी यहां पे होने वाली है। राइट, नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज यूज इन एल्कोहल। यूज इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, अब हम एल्कोहल में भी इसका यूज करेंगे। राइट, अब एल्कोहल जनरल फॉर्मूला इज ROH। राइट, OH ग्रुप लगा है, इसकी वजह से इसे हम क्या बोल देते हैं? एल्कोहल। ठीक, अब एल्कोहल के लिए ये क्या करेंगे? बेटर एल्कोहल इन विच easy removal of OH। ठीक है, रिमूवल ऑफ OH शुड बी इजी। ठीक है जी, जब OH का रिमूव हो गया तो क्या बनेगा हमारा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्या बना ये? कार्बोकेटायन। ठीक है जी, एंड फॉर रिमूवल ऑफ OH कार्बोकेटायन शुड बी स्टेबल। कार्बोकेटायन शुड बी स्टेबल, ये कार्बोकेटायन स्टेबल बनना चाहिए। राइट, हमने लिया यहां पे CH3CH2OH, राइट, और एक हमने लिया यहां पे CH3OH, तो कौन से वाला बेटर है? ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। यहां पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होएगा, तो दिस इज मोर स्टेबल। क्लियर हुआ? ओके, अब हमने बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी की थी एल्कोहल में। जब आप +2 में जाएंगे तो वहां पे आप देखोगे पूरा एक चैप्टर है हेलोएल्केन्स का, तो वहां पे हमने जितने भी मैक्सिमम प्रिपरेशंस की थी वो एल्कोहल से की हैं। ठीक है, तो आपको बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में करके दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे हमने ROH लिया, इसका मैंने PCl5 के साथ रिएक्शन किया, तो ये RCl बना के देगा, साथ में POCl3 एंड HCl। दिस विल बी द प्रोसेस। फाइन, तो ये हमारा हो जाएगा। अब एक और हमने किया था ROH का, इसका हमने एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl लिया। इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। This Lucas reagent, it helps to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols। तो ये हमें क्या बना के देगा? RCl, राइट? और इसके अंदर क्या होगा? व्हाइट कलर की टर्बिडिटी प्रोड्यूस होएगी। व्हाइट कलर की टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है। यहां पे हम लिख देते हैं Lucas reagent होता है एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl गैस होती है ये। It helps to
डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। कैसे डिस्टिंग्विश करता है ये? राइट, 3 डिग्री एल्कोहल होएगा, तो जब हम इसका रिएक्शन करेंगे ऑन मिक्सिंग इमीडिएटली ये हमें क्या करेगा? टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा। नाउ टर्बिडिटी होती क्या है? व्हाट इज टर्बिडिटी? टर्बिडिटी होती है जैसे क्लाउडीनेस, टेम्पररीली क्लाउडीनेस आएगी और उसके बाद वो गायब हो जाएगी। जैसे आप पानी में कभी डिटोल डालेंगे तो वहां पे एक सर्टेन टाइप की क्लाउडीनेस आएगी, थोड़ी देर के लिए व्हाइट रहेगा, उसके बाद वो फिर से वापस हो जाएगा। तो दिस इज टर्बिडिटी। तो 3 डिग्री अल्कोहल जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया तो ये ऑन मिक्सिंग हमें क्या देगा? टर्बिडिटी देगा। 2 डिग्री अल्कोहल आफ्टर सम टाइम देगा, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, आफ्टर सम टाइम वो दे देगा टर्बिडिटी। एंड 1 डिग्री अल्कोहल हमें क्या करेगा? ऑन हीटिंग टर्बिडिटी प्रोड्यूस करके देगा। राइट, तो इस तरीके से हम इसे डिस्टिंक्शन कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बारे में। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी क्या आ जाएगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। क्लियर हो गया जी? अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वो आप लिख लीजिए। देयर आर सर्टेन की पॉइंट्स। इन केस ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, in case of acidic nature of alcohol, it is weaker than water. It is weaker than water. It is weaker than water. Right? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, because in CH3O minus negative charge is increased by CH3, so CH3OH is less acidic than water. Fine? अब एक सर्टेन और रिएक्शन करेंगे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, RCOOH। अगर मैं इसका PCl5 के साथ रिएक्शन कर देता हूं तो यहां पे भी यही होएगा, OH जो ग्रुप है वो हट जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा, बिकॉज PCl5 इज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। राइट, अब हम बात करेंगे इन केस ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। ये अल्कोहल्स में थोड़ा सा ही था, बहुत ज्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। बस हमें क्या देखना था कि जब OH जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस पॉजिटिव चार्ज को हमें क्या करना था? स्टेबलाइज करना था। तो उससे हम उसकी रिएक्टिविटी, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर सकते थे। फाइन, चलिए अब हम बात करने वाले हैं इन केस ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। अब पहली चीज, एक चीज आती है कि यार हाउ कैन वी से दे आर बेसिक इन नेचर? व्हाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर? व्हाई अमोनिया इज बेसिक इन नेचर? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नो लोन पेयर। ठीक है, अगर लोन पेयर पे अगर अमोनिया, व्हाई अमोनिया एक्ट एज अ ल्यूइस बेस? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अगर ये जो लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हम उसे इंक्रीज कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा। राइट, देखिए जरा, अभी हमने यहां पे NH3 लिया था, इसका मैंने कंपैरिजन कर दिया CH3NH2 के साथ। अब इसके पास लोन पेयर तो था बट ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इसकी वजह से क्या होगा? बेसिक नेचर जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा। राइट, अब देखो यहां पे एक और चीज ले लेता हूं मैं, CH3NH एंड CH3, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होएगा हमारा? नाउ इसने भी इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, इसे भी दे दिए, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? और इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर क्या होएगा हमारा? और इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं?
more the electron density, more is the basic character. Fine. More is the basic character. ओके अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, ये बेंजीन रिंग लिया, यहां पे NH2 लगा दिया। इसकी वजह से क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होने वाला है, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये चला जाएगा रेजोनेंस में, ये रेजोनेंस में चला जाएगा। ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद ये 2-3 टॉपिक में आएगा रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, तो वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। ये लोन पेयर यहाँ पे चला गया रेजोनेंस में करने, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है, तो इसी वजह से क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होने वाला है, बेसिक नेचर डिक्रीज करेगी। सपोज करो मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जिसकी वजह से क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर फिर से हमारा डिक्रीज करेगा। राइट, क्लियर है? तो अभी हम बेसिक कैरेक्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन वहां पे आएंगे और किस तरीके से हम उन्हें सॉल्व करना है। राइट, तो यहां पे हम बेसिक ऑर्डर ऑफ द गिवन निकालते हैं। फाइंड आउट बेसिक ऑर्डर ऑफ द गिवन। हमें यहां पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, यहां पे हमने बेंजीन रिंग लिया, यहां पे NH2 लगा दिया, बी हमने बनाया NH2 NO2 and C is the NH2 and CH3। अब बेसिक ऑर्डर क्या होगा, this NO2 this is an electron withdrawing group, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये विड्रॉ करेगा तो लोन पेयर यहां पे क्या होगा, थोड़े से रह जाएंगे, यहां पे तो रहेंगे ही रहेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे। तो बेसिक ऑर्डर कैरेक्टर क्या आएगा, C A देन B। फाइन, ओके नेक्स्ट एक और करते हैं। यहां पे ए ऑप्शन हमें गिवन है CH3NH CH3, बी ऑप्शन हमें गिवन है CH3NH CCl3, सी ऑप्शन है हमारे पास CCl3NH CCl3 एंड डी ऑप्शन इज CH3NH2। हमें यहां पे ऑर्डर निकालना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या बेसिक कैरेक्टर, यू कैन से A is most basic, very good, then B, नहीं A then D। देखो यहां पे दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से लोन पेयर बढ़ रहा है, यहां पे एक डोनेटिंग है एक विड्रॉइंग है, तो उतना ही रहेगा। यहां पे ये भी विड्रॉइंग ये भी विड्रॉइंग, तो लोन पेयर और छोटा है, यहां पे दे रहा है, तो A D then B एंड लास्ट इज द C। फाइन, अब एक और है विच इज मोस्ट बेसिक, विच इज मोस्ट बेसिक। अब ऑप्शन दिए हुए हैं यहां पे NCl3, बी ऑप्शन इज Ni3, C इज NH3 एंड D इज NF3। विच इज मोस्ट बेसिक, A B C एंड D, इसमें ऑप्शंस बताइए कौन सा होगा। नहीं, C is the answer because chlorine, fluorine, iodine, they all are electron withdrawing groups. They all are electron withdrawing group। तो H जो बचा था वो withdraw नहीं कर रहा है, तो यहां पे क्या होएगा, NH3। मैंने अभी आपको बताया था प्लस आई इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट में वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस थे, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। राइट, तो ये सब मिलके हमारा इंडक्टिव इफेक्ट था। राइट, तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। आप जाके इनके क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत सारी जगह पे ये बार बार हमारा यूज होएगा, और जो हमने रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कब कब कहां पे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, ताकि हम उसे इंटरमीडिएट को फाइंड आउट कर सकें और उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट बता सकें। राइट, तो चलिए कल मिलते हैं।